दोस्तों स्वागत है आपके हिंदी डिफेंस न्यूज़ के इस एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली डिफेंस से जुड़ी हुई अपडेट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स में जबरदस्त डॉग फाइट हुआ था एलओसी पर, जिसमें हमारा एक मिग-21 को मार गिराया था और एक पाकिस्तानी F-16 को मिग-21 ने मारा था। हालांकि यह बात पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट का मलबा पाकिस्तान में गिरा था जिसे उसने आराम से छिपा दिया। दोस्तों लेकिन आपको ये बात पता है कि भारत की एक कमजोर कड़ी थी इस फाइट में, जो है रशियन R-77 मिसाइल। नहीं तो इंडियन एयरफोर्स कम से कम 5 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को आराम से मार गिरा सकता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात को कबूल किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट ने। इस डॉग फाइट में पाकिस्तान ने यूज किया था F-16 और भारत की तरफ से थे मिग-21 और सुखोई 30 MKI, और सुखोई 30 MKI मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को गार्ड कर रहे थे। पाकिस्तानी एयर एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि कैसे सुखोई 30 MKI दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, और बस इस लड़ाई में उसकी एक कमजोर कड़ी थी और उसमें लगी हुई R-77 मिसाइल। सारी बात बताऊंगा मैं आपको, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 24 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया था एलओसी पर, जिसमें कुछ JF-17 भी थे, मगर पाकिस्तानियों को इस एयरक्राफ्ट पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने यूज किया अमेरिकन F-16। इन एयरक्राफ्ट की मदद से एलओसी पर अपनी तरफ से कुछ ग्लाइड बॉम्ब्स इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे रजौरी के करीब गिराने की पूरी कोशिश की, पर लेकिन वह बिल्कुल विफल रहे, क्योंकि इन इंस्टॉलेशंस की रक्षा की जिम्मेदारी थी सुखोई 30 MKI पर। पाकिस्तानी F-16 ने एलओसी के नजदीक पीओके से कुछ बियॉन्ड विजुअल रेंज AIM-120 अमेरिकन मिसाइल लॉन्च किया, जिसे सुखोई 30 MKI ने आराम से डॉज कर दिया, क्योंकि सुखोई 30 MKI जिस तरीके से मनूवर करता है, दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट इस तरीके से मनूवर नहीं कर सकता। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने 2 सुखोई 30 MKI को निशाना बनाया, पर इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को कुछ नहीं हुआ। पायलट्स को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुखोई रिटेलिएट नहीं कर पाया, और उसका रीजन था रशियन मेड R-77 मिसाइल। अब आप लोग ही बताएं कि अगर 2 एयरक्राफ्ट है और एक दूसरे के सामने कुछ डिस्टेंस पर हैं, दोनों ही एक दूसरे के सामने कुछ डिस्टेंस पर हैं, और एक के पास है मिसाइल जिसका रेंज दूसरे से ज़्यादा है, तो फिर दूसरा एयरक्राफ्ट जिसकी मिसाइल का रेंज उससे कम है, तो वो बस बचने की ही कोशिश करेगा, और रिटेलिएट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। यही रीजन था कि पाकिस्तान के पास था AIM-120 अमेरिकन मिसाइल, जिसका रेंज था 100 किलोमीटर, और भारत के पास था R-77 मिसाइल, जिसका मैक्सिमम रेंज था 80 किलोमीटर। फिर भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी सूझबूझ से एक F-16 को मार गिराया, और बालाकोट स्ट्राइक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने कहा भी कि रशियन R-77 मिसाइल का रेंज काफ़ी कम था, जैसे कि रशिया इसे बताते आया था कि इसका रेंज 100 किलोमीटर से ऊपर है। इस डॉग फाइट के बाद इंडिया को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत खली, जिसका रेंज कम से कम 100 किलोमीटर तो हो ही। जिसके बाद इंडिया ने एस्ट्रा मिसाइल पर काम तेजी से शुरू किया, और अब बताया जा रहा है कि जो इसका मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल वेरिएंट है, उसका रेंज मैक्सिमम है 120 किलोमीटर्स। तो बताएं दोस्तों आप ही कि कैसे R-77 मिसाइल ने भारत को धोखा दिया, यानी अपनी कमेंट को जरूर मेंशन करें, अपनी राय को कमेंट में जरूर मेंशन करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। जय हिंद।